गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सबको आ रही है? Everyone can hear me? चलिए, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश। हमें आज से स्टार्ट करना है क्लास 9 की इंग्लिश। और चलिए, आज से हमारा फर्स्ट लेक्चर है। दिस इज फर्स्ट लेक्चर फॉर द क्लास 9th इंग्लिश। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। Before starting of the lesson, firstly we will discuss over the content, how many chapters we have to study in your book. Okay, so we will start here. Wait for just minutes. चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश। आज से फर्स्ट लेक्चर हो रहा है क्लास 9 इंग्लिश का। यहाँ पे आयुष चौहान, राजवीर सिहोटा, दीपिका तिवारी, ये सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो का ऑप्शन ऑन कर ले। आदित्य SK मिश्रा, दीपेश जाटो, एवरीवन ऑन योर वीडियोस बिकॉज आई कैन लुक फ्रॉम हियर how many one is attending and how many one is not. तो यहाँ पे दीपेश जाटो जी, दीपिका तिवारी जी, मयंक का कैमरा ऑन है, गणेश का भी ऑन है। गणेश आप मुझे दिख नहीं रहे हैं बेटा। दीपिका तिवारी बेटा आप मुझे नहीं दिख रही हैं, आप दिखने लगी। ओके गणेश, यू आर नॉट लुकिंग टू मी बेटा, प्लीज ऑन योर वीडियो। दीपेश जाटो आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ, आप दीपेश दिखने लगे मुझे। दीपिका तिवारी में दिखने लगी। दीपिका वेयर आर यू? हियर इज सम एनीवन एल्स? गणेश आपका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है बेटा। दीपेश जी, गणेश वेयर आर यू? हाँ, आप दिखे गणेश, वेरी गुड। राजवीर दिख रहे हैं, मयंक, विनय दिख रहे हैं, आयुष दिख रहे हैं। आदित्य आप कैमरा ऑन करें बेटा। एंड नेहा देशमुख दिख रही हैं, तनिष्क राजपूत मुझे दिख रहे हैं, सौरभ, हाँ सौरभ भी दिख रहे हैं। एंड दिस इज योर कंटेंट इंडेक्स, है ना। चलिए, आज क्या है, आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर को पढ़ने के पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश, फर्स्टली वी विल डिस्कस ओवर द कंटेंट, हाउ मेनी चैप्टर वी हैव टू स्टडी इन दिस बुक। तो चलिए पहले वो स्टार्ट हम कर लेते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं, है ना। फिर हम यहाँ से फिर चैप्टर में हम आ जाएंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट जो बुक है, बुक का जो नेम है बिहेव्स है। क्लास 9 में 2 बुक्स लगेंगी जो इसमें आपका लगना है टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का नेम है बिहेव्स, है ना। और बिहेव्स टेक्स्ट बुक ही हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं।
और बिहेव्स में चलिए हम आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है द पेज आर यू लुकिंग ओवर द स्क्रीन दैट इज द कंटेंट ऑफ दिस बिहेव्स बुक। इस बिहेव्स बुक का कंटेंट है, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव स्टडी इन इट। ओके, एक्सक्यूज मी बेटा।
अरे मैंने कब से क्लास ले ली, मैंने म्यूट कर रखा। ठीक है, रिपीट कर। दीपक मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? सबको मेरी आवाज आ रही है? सब कोई मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो रेज हैंड कीजिएगा प्लीज। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, टाइम चल रहा है। बेटा मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर आवाज सबको आ रही है तो एक बार सबको रेज कीजिएगा आपका हैंड। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या आपको? आ रही थी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने देखा कि आपको क्लास नाइन्थ में आपको कितने लेसन पढ़ने हैं? 11 लेसन पढ़ने हैं। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम लेसन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और हमारा लेसन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? तो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है द फन दे हैव हैड, है ना? तो देखिए आपके अभी स्क्रीन पे लेसन नंबर फर्स्ट दिखने लगेगा। ये आ गया आपका लेसन नंबर फर्स्ट। सबको दिख रहा है? ठीक है, चलिए तो हम लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, है ना? आपको एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी ना बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी। यू डिड नॉट परचेस योर टेक्स्ट बुक्स। तो अभी आपको क्या करना है? अब ना इट इज वेरी रिक्वायर्ड टू टेक अरेंज और परचेस योर टेक्स्ट बुक। क्योंकि क्या है बेटा, नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ द 9th क्लास एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो अब ऐसा नहीं चल पाएगा कि आप जो पहले क्या होता था कि टीचर पढ़ाता था एंड आपको घर पे पढ़ना नहीं पड़ता था, तब भी चल जाता था। अगर ऐसा करेंगे ना तो अब क्या होगा, आप थोड़े से लाइफ में पीछे होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आज की डेट में मैं बोलूंगा, अगर कर पाए तो आज की डेट में जाइए और बुक लीजिए, हर सब्जेक्ट की लीजिए। डोंट थिंक कि मेरा अभी तो यही सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, मेरा वही सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। आपके कुछ ही डेज में आपके हर सब्जेक्ट टच होने लगेंगे और हो भी रहे हैं। कुछ व्हाट्सएप पे लिंक्स के थ्रू हो रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अब आपके लेक्चर्स होंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, आपकी बुक्स लीजिए और बुक्स को ना ऑन योर सेल्फ स्टार्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज अगर आप कर पाए तो एवरीवन डू दिस सेम थिंग। आज की डेट में आप बुक ले लीजिए और बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बेटा क्या है, यहाँ पे क्लास 9th में, यहाँ पे नहीं, क्लास 9th में 2 बुक है आपकी, एक ये है और एक इसके अलावा एक्सेप्टेड दिस एक सप्लीमेंट्री बुक भी है। ठीक है, तो पहले हमें ये फिनिश करना है। देन सेम इक्वल चैप्टर इन दैट बुक, शायद उसका नाम मोमेंट्स है ना? इसका नाम बिहेव्स है, उसका नाम मोमेंट्स है। उसमें भी सेम चैप्टर है, उससे भी हमें रीड करना रहेगा। बस डिफरेंस ये है कि वो सप्लीमेंट्री रीडर है और ये आपका टेक्स्ट बुक है। तो बुक परचेस कर लीजिए और ना अपने सेल्फ आप लेसन्स पढ़ के फटाफट फिनिश कर दीजिए, बिकॉज इट इज इंग्लिश। जितना आप पढ़ेंगे आपको आपकी वोकैबुलरी, आपके जो वर्ड्स हैं उतने क्लियर होंगे, उतना अच्छे से याद होते रहेगा। तो चलिए हम चैप्टर पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। On the screen you are looking the chapter number 1, the fun they had, है ना?
ये चैप्टर होने वाला है बेटा एक ऐसे स्कूल के बारे में जो फ्यूचर स्कूल को ऐसा रिप्रेजेंट करता है। वहां पे बताया गया है इस चैप्टर में कि कभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। इस चैप्टर में क्या होता है, दो बच्चे हैं और वो डिस्कस करते हैं, और वो दो बच्चे कब के हैं, वो है 21 सेंचुरी 2157 सेंचुरी में वो रहते हैं, है ना। मतलब आज से समथिंग 150 इयर्स बाद की स्टोरी यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो इस चैप्टर में क्या है, दो बच्चे हैं और वो कब रहते हैं, वो किस ईयर में है, तो वो है 2157 ईयर में, है ना। 2157 में वो चल रहे हैं। और उनके वहां क्या है, जो आज के टाइम जो हमारे स्कूल्स होते हैं, है ना, अभी लॉकडाउन के बिफोर आपका क्या होता था, आप स्कूल में आते थे, स्कूल का एक कैंपस होता है, स्कूल में आपको बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, स्कूल में आपको बहुत सारे टीचर्स अटेंड करते हैं, है ना। आप बहुत सारे फ्रेंड के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ बैठ के आप क्लास अटेंड करते हैं, आपको टीचर आता है, टीचर पढ़ाता है। एकेडमिक्स के साथ आपके कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, है ना। स्कूल में बहुत सारी चीजें दूसरे भी सीखते हैं, कल्चरल एक्टिविटी होते हैं, आपके फ्रेंड बनते हैं, टीचर कनेक्ट होते हैं, है ना। टीचर से आप मिलते हैं डेली, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, टिफिन शेयर होता है, मस्ती होती है, गेम्स खेलते हैं, है ना। तो अभी ऐसा स्कूल होता था, है ना, लॉकडाउन के पहले। अब लॉकडाउन के फेज से हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, अब लॉकडाउन के फेज से हमारे वहां ये दिख रहा है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, है ना। आपको स्कूल में आने का चांस नहीं मिल रहा है, आप घर पे बैठे हैं एक रूम में, है ना। सिस्टम के थ्रू हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, है ना। पहले क्या होता था, जब आप स्कूल अटेंड करते थे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता था, आपके फ्रेंड्स बनते थे, फ्रेंड मिलते थे, है ना, मस्ती होती थी, कुछ नई चीजें सीखते थे, कुछ अलग एक्टिविटीज सीखते थे एकेडमिक के बियॉन्ड भी। अब क्या बताया गया है इस स्टोरी में, कि इस स्टोरी में आपको बताया गया है कि फ्यूचर में स्कूल ऐसे होंगे जैसे अभी हम अटेंड कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा डेवलप। मतलब क्या होगा फ्यूचर में, कि फ्यूचर में स्कूल ना वर्चुअल क्लासेस हो जाएंगी। वर्चुअल क्लासेस बोले तो जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के और आप लोग अपने घर पे बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे अभी क्या है कि इस साइड में, आपके इस साइड में मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, कि मोनो सर भी एक इंसान है, ऐसा लगता है। तनिष्का न्यास और तुलसीराम बोरासे, आप लोग आपके वीडियोस ऑन करें बेटा, तो ऐसा लगता है ना कि मैं भी इंसान हूं। तो मतलब यहाँ से दूसरे साइड से आपको इंसान ही पढ़ा रहा है ना। अ ह्यूमन बीइंग इज टीचिंग फ्रॉम द अनदर साइड। मतलब जो आपका टीचर है वो एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको रोहित सर पढ़ाएंगे, प्रतिभा मैम पढ़ाएंगे, धीरज सर पढ़ाएंगे, फिर प्रीति मैम पढ़ाएंगे, गौतम सर पढ़ाएंगे, राज सर पढ़ाएंगे, एंड मैनी लिस्ट इज इन योर टीचर्स नेम, है ना। अब क्या होगा, इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो ये ईयर चल रहा है 2157 में, ये जो दो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, घर में बैठते हैं, इनकी वर्चुअल क्लासेस होती हैं, ये स्कूल कभी इन्होंने देखा नहीं है, स्कूल कैसा होता है इन्हें पता नहीं है। जो हम आज के टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, है ना, आज के टाइम में जो हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स क्या होता है, पेज से बनते हैं, प्रिंटेड बुक्स होते हैं। इन बच्चों ने कभी बुक्स देखा नहीं है ना, इन्हें मालूम नहीं है कि यार स्कूल का कैंपस कैसा होता है, स्कूल में क्या सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, ऐसा कभी इन्होंने सुना नहीं है। तो इन्हें क्या है, ये चीजें बहुत ही ऐसा अलग दिख रही है, ऐसा आश्चर्य लग रहा है कि यार ऐसा भी होता है क्या। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी को इस चैप्टर से हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं
बिफोर यू रीड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। बताया जा रहा है कि जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर की स्टोरी है। व्हेन बुक्स एंड schools schools as we now know them will perhaps not exist, है ना। क्या बताया जा रहा है कि जो स्कूल है और जो बुक्स हैं, जो स्कूल है जिसे आज हम जानते हैं, शायद फ्यूचर में वो नहीं रहे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिवन यू सेम आइडिया। जो यहाँ नीचे डायग्राम है वो आपको सेम आइडिया यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अ स्टूडेंट इज स्टडी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, है ना। एक बच्चा बैठा है, उसके सामने स्क्रीन रखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है हियर रिटन दैट लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, है ना, कि कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई हो रही है। रोबोटिक टीचर, है ना। फ्यूचर में बताया गया है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, मतलब इस चैप्टर में बताया हुआ है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे। उस टाइम जो टीच करेगा वो रोबोटिक टीचर होंगे। फिर वर्चुअल क्लासेस होंगी, जैसे अभी जैसे हम कनेक्ट हैं, ये क्या है, वर्चुअल क्लासेस है बेटा, है ना। आप अपने घर पे बैठ के कनेक्ट है मुझसे, मैं आपको यहाँ से बैठ के कनेक्ट हूँ, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल क्लासेस। और फिर मूविंग इट टेक्स्ट, और क्या है आज के टाइम, तो जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा आप सब बुक ले लीजिए और स्टडी आज से स्टार्ट कर दीजिए। ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि इन बच्चों को मालूम ही नहीं है कि वर्चुअल ये बुक्स क्या होती हैं, है ना। इन्हें बस ई बुक्स मालूम है। जैसे आज के टाइम आप देखते हैं कि आप मोबाइल में, आपके सिस्टम में बहुत सारी ई बुक, है ना, ई बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। जो बुक है उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है और उसी से पढ़ाई होती है ना। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको ई बुक्स, आप ई बुक्स ये बच्चे पढ़ते हैं, तो इन्हें मालूम ही नहीं है कि यार बुक्स, जो प्रिंटेड बुक्स होती है वो कैसी होती है ना। चलिए हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change, write them down। क्या बता रहा है कि जैसे बहुत सारी चीजें आपको आपके स्कूल में अच्छी लगती होंगी, बहुत सारी चीजें आपको आपके स्कूल में अच्छी लगती होंगी, है ना। और क्यों अच्छी लगती है वो बोल रहा है कि आप डिस्कस कीजिएगा। सेकंड चीज आपसे क्वेश्चन कर रहा है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और अ कंप्यूटर स्क्रीन। क्या कभी आपने वर्ड्स पढ़े हैं टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। कैन यू इमेजिन अ टाइम, can you imagine a time when all the books will be on the computer and there will be no books printed on the paper? Would you like such books बेटा? अब क्या पूछा जा रहा है कि यार कभी आपने कंप्यूटर पे कोई बुक पढ़ी है, कोई वर्ड पढ़ा है, या टेलीविजन पे, है ना। इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपके पास ना यही बुक्स हो, जो टैली बुक्स हैं यही टैली बुक्स ही हो, कंप्यूटर वाले ऑनलाइन बुक्स ही अवेलेबल हो, कि प्रिंटेड बुक्स ना मिले। तो वो वहां पे वैसा आपको कैसा लगेगा। हाँ जी बेटा देखिए क्या है, ये चैप्टर तो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, कुछ ही टाइम मेरे लेक्चर में बचा है, समथिंग 10 मिनट्स। तो आज बस हम इस चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इनके राइटर के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर हम, मेरे पास 3 मिनट से इस लेक्चर में बचे हैं, तो फिर उसके बाद से ये हम लेक्चर, इसका चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बस ये पूछना चाहता हूँ, अच्छा कभी आपने सोचा था, हैव यू थॉट एनी टाइम इन द पास्ट, कि आपको कभी घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होगी कोरोना के पहले? ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा था कि जो आपका टीचर होगा आपको ऑनलाइन अटेंड करेगा, आप ऑनलाइन कनेक्ट होंगे,
हाँ, 2 साल पहले शायद हमने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी हम सोचते नहीं थे कि हमें स्कूल नहीं आना होगा, हम घर पे बैठेंगे, टीचर हमें ऑनलाइन स्टडी करवाएगा, ऐसा तो नहीं होता था ना। लेकिन क्या है, 2 इयर्स में हम बहुत ज्यादा ऐसे कनेक्ट होने लगे, है ना। 2 साल के पहले हम ये कभी हमें ऐसा फील नहीं होता था कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अब ये जो चैप्टर बोल रहा है, तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ, स्पेशली जब मैं भी बुक रीडिंग करता हूँ इस चैप्टर की, और जब मैंने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर कितना सही लिखा हुआ है ना। ये चैप्टर कितना सही लिखा हुआ है, क्योंकि क्या था, 2 इयर्स बिफोर हम कभी ऐसा सोचते भी नहीं थे कि हम कभी वर्चुअल क्लासेस में कनेक्ट होंगे, है ना। बच्चे घर पे ही, जो स्टूडेंट है घर पे ही बैठे रहेंगे और टीचर उसको ऑनलाइन टीच करेगा, उसे स्कूल में आना नहीं पड़ेगा, है ना। अब सेम टू सेम ये चैप्टर में बताया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है उसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे डेट आपको दिख रही है 17 में 2157 में 2 बच्चे हैं, मार्गी, एक बच्ची है मार्गी और एक इसका फ्रेंड है टॉमी, है ना। दोनों बच्चे इस डेट पे, मतलब इस टाइम में जब हम जाएंगे तो बता रहा है कि स्कूल्स ऐसे हो जाएंगे, जो ये ऐसा पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसे स्कूल हो जाएंगे और ऐसे स्कूल में आपको अटेंड करना रहेगा, है ना। तो अब देखते हैं ये चैप्टर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मागी इवन रोट अबाउट इट, है ना। यहां से मैं आपको ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर रहा हूं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इज वेरी sorry Margie even wrote about it that night in her diary, है ना। क्या बताया जा रहा है, मार्गी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि डायरी राइटिंग का एक शौक रहता है, वो डायरी राइट करते हैं डेली रूटीन में। तो यहाँ पे लिखा गया मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन द डायरी। मार्गी ने इस चीज के बारे में अपनी डायरी में नोट किया। अब किस चीज के बारे में डायरी में नोट किया तो वो देखते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, ऑन द पेज हेडेड मतलब पेज के ऊपर एक डेट डली है, और डेट क्या डली है 17 में 2157। सी रोट, वो लिखती है इस डेट पे, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, है ना। टॉमी कौन है, इसका फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है, मार्गी। मार्गी एक 11 ईयर गर्ल है ना, 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, एंड टॉमी में भी इसका क्लासमेट हो, है ना, और वो भी इसी एज का हो। और टॉमी को एक रियल बुक मिली हुई है। कौन सी बुक मिली है बेटा, रियल बुक मिली हुई है। रियल बुक मतलब जैसा आजकल हमारे पास होते हैं प्रिंटेड बुक जो पेपर्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे मार्गी क्या लिख रही है अपने डायरी में कि आज के डेट पे टॉमी जो मेरा फ्रेंड है उसे एक रियल बुक मिली है ना। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बुक बहुत ही पुरानी है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बोला था दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बोला था कि जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, है ना, और शायद वो जब स्कूल के एज में रहे होंगे, तो उस टाइम की बात है, टोल्ड हिम दैट, उन्होंने बोला था, देयर वाज अ टाइम, वो एक समय था, व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड इन द पेपर, है ना, जब क्या होता था सभी स्टोरी पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेज को टर्न करते थे, है ना। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों लिखा है दे टर्न द पेजेस, बेटा आप भी देखिए हमारे पास जो बुक्स होती हैं, प्रिंटेड रियल बुक होती हैं, उसमें हमें पेज टर्न करना पड़ता है। लेकिन जो अगर आपके पास ई बुक हो, जिसे टैली बुक बोलते हैं, ई बुक हो, उसमें पेज टर्न करना होता है क्या आपको, वो तो पेज बस स्क्रॉल करते हैं। जैसा अभी मैं यहाँ पे पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ कि नहीं, देखिए पेज ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पे पेज टर्न हो रहे हैं क्या बेटा, नहीं हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि दे टर्न द पेजेस, मतलब उसके ग्रैंडफादर मार्गी को बता रहे हैं कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो उस टाइम रियल बुक्स हुआ करती थी और हम उसके पेज पे टर्न करते थे, which were yellow and crinkly
and it was a way full funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. है ना? देखिए क्या बताया जा रहा है, देखिए they had turned the pages, है ना? वो पेज टर्न करते थे विच वर येलो एंड क्रिंकली, है ना? जो टॉमी को बुक मिली है वो क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बुक्स बहुत पुरानी होती जाती है तो जो उसके व्हाइट पेजेस होते हैं धीरे धीरे वो येलोइश टर्न होते जाते हैं, है ना? येलोइश होते जाते हैं कि नहीं? आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? कभी देखा है? बहुत पुरानी अगर कभी आप बुक लें तो आपको वहां पे जो पेज है वो येलोइश, बहुत पुरानी बुक धीरे धीरे येलोइश हो जाती है और उसके पेज मुड़ से जाते हैं, है ना? थोड़ा सा उस पे मोड़ से आ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रिंकली। तो ये बता रहा है, मार्गी बता रही है कि जो टॉमी को बुक मिली है वो क्या है, विच वो येलो, उसके पेजेस येलो हो गए हैं एंड क्रिंकली, और वो कुछ मुड़े से है, एंड इट वाज अ वे फुल फनी टू रीड वर्ड्स, और ये काफी फनी है, काफी मजेदार है वर्ड्स को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग, जो मतलब ये काफी थोड़ा सा मजेदार है उस वर्ड्स को पढ़ना जो खड़े हैं, मूव नहीं हो रहे हैं, है ना? वो बुक्स को पढ़ना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें वर्ड्स खड़े हैं, मूव नहीं हो रहे। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, मूवी देखते हैं कि नहीं आप लोग? मूवीज देखते हैं तो जब मूवी आप देखते हैं तो क्या होता है, मूवी की स्टार्टिंग में और मूवी के लास्ट में नेम्स आते हैं, नेम्स आते हैं ना, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है ना? कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कैमरामैन है, कौन सिंगर है, कौन राइटर है, ऐसे नेम्स आते हैं। तो नेम्स क्या होते हैं, एक टाइम इंटरवल में वो हट जाते हैं, स्क्रीन से वो हट जाते हैं ना, मतलब वो मूव होते रहते हैं। अगर हम अपनी स्पीड अच्छी रखते हैं तो हम सब पढ़ पाते हैं, नहीं तो वो वर्ड्स चलते रहते हैं, उसे हमें पढ़ना होता है। या कई बार आप न्यूज चैनल देखते हैं तो नीचे न्यूज चैनल के इस वाले पोर्शन में, न्यूज चैनल के यहाँ नीचे वाले पोर्शन में ऐसे न्यूज चलते रहते हैं, है ना? तो उसे हमें पढ़ना होता है। तो वही चीज यहाँ पे राइट किया हुआ है, क्योंकि ये तो वर्चुअल क्लासेस अटेंड करते हैं, है ना? तो ये बता रहे कि हमने जो बुक देखी है वो क्या है, उसमें वर्ड चलते हैं लेकिन इस बुक में वर्ड खड़े हैं, तो ये थोड़ा पढ़ना मजेदार है। बेटा क्लास का टाइम ना यहाँ पे बस ऑफ होने वाला है, तो इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है बेटा?